हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में 9 अप्रैल को कुमार गौरव सर के द्वारा जो आपकी पुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये आपकी टाइम सेविंग क्लास है। 15 से 20 मिनट के अंदर ही पूरी कंप्लीट क्लास उसका रिविजन हो जाएगा, जिसमें गायत्री मंत्र और रसगुल्ला सीरीज भी शामिल है। तो चलो क्लास की शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यूएसए, जापान, फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो वाशिंगटन डीसी में। तो हाल ही में तीन देशों के द्वारा ये सम्मेलन हुआ है, यूएसए, जापान और फिलीपींस का। तो होस्ट है इसका वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए की राजधानी है। उद्देश्य है रक्षा संबंधों को बढ़ावा देना और चीन को काउंटर करना ही इसका उद्देश्य है। और इन तीनों देशों के द्वारा ही दक्षिणी चीन सागर के अंदर हाल ही में अभ्यास भी किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में यूएसए के तरफ से जो बाइडेन ने, जापान की तरफ से फूमे किशिदो और फिलीपींस की तरफ से फार्डिनेस मार्कोस ने भाग लिया है, जिनको भी याद रख लीजिएगा। वाशिंगटन डीसी के अंदर ही आईएमएफ और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट देखते हैं, मनीला फिलीपींस की राजधानी है और ये लुसोन द्वीप पर स्थित है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये मनीला के अंदर ही दिया जाता है और पहले भारतीय है विनोबा भावे। वर्तमान में दिया गया है डॉक्टर रवि कन्नड़ को, जो कि फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिणी चीन सागर विवाद, तो 9 डैश लाइन है, इसको लेकर ही विवाद है। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। भारत की पहली 2+2 वार्ता किस देश के साथ में हुई है? तो हाल ही के अंदर ये वार्ता हुई थी ब्राजील के साथ में, और G20 2024 का होस्ट ये भी ब्राजील ही है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुई है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में। मालाबार अभ्यास, तो यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया जाता है, और इन चारों देशों को क्वाड देश भी कहते हैं। एआई सेफ्टी के लिए पहला सम्मेलन, तो ब्लेजले घोषणा पत्र हुआ है यूके के अंदर, जिनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक आपको इस कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अप्रैल 2024 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ पे किया है? तो लक्षद्वीप में। तो जो सागर कवच अभ्यास है ये लक्षद्वीप में इसका आयोजन हुआ है। उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना, और जो भी भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसी है उनके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया है। पहली संस्करण है इसका मार्च के अंदर ही केरल और माहे के अंदर हुआ है, और वर्तमान में लक्षद्वीप के अंदर हो रहा है। लक्षद्वीप की राजधानी करावती है, लक्षद्वीप की राजधानी है वो करावती है, और परवाल भित्ती द्वीप यहाँ पे सबसे ज्यादा है। आईएनएस जटाऊ है, जिसका नामकरण भी हाल में लक्षद्वीप में ही किया गया है, और सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकोई। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और यहाँ पर हाल ही में सी डिफेंडर्स अभ्यास का आयोजन भी किया गया था भारत और यूएसए के मध्य, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। प्लीज 10 के हैं वो जल्दी से कंप्लीट करवा दो, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन है वो बढ़े। पुडुचेरी, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है और 4 जिले हैं इसमें, कराईकल, यनम, माहे और पांडिचेरी। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। दोस्ती 16, तो ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य किया गया है। टेरिलेट 2024, तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य। लामित युद्ध अभ्यास भारत और सेशल्स के मध्य। कटलैक्स अभ्यास, तो इसका होस्ट सेशल्स है, और भारत की तरफ से इसमें आईएनएस तीर ने भाग लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य के मीरज में बने सितार और तानपुर को जीआई टैग मिला है? तो ये महाराष्ट्र के हैं। तो ये जो जीआई टैग है ये 1999 का एक्ट है, लागू 2003 में हुआ है। 10 वर्ष के लिए दिया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही, और पहली बार 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। महत्वपूर्ण देखते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष बांसुरी वादक है। पंडित रविशंकर सितार वादक है। उस्ताद बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। अजमल खां सरोंद वादक है। किशन महाराज और जाकिर हुसैन ये तबला वादक हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। सांची पेंटिंग को जीआई टैग, ये उत्तर प्रदेश के मथुरा की है। शहनाई व तबला ये उत्तर प्रदेश के बनारस का है। चुरपी अरुणाचल प्रदेश का है। कलारी जम्मू कश्मीर की। बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की। मधुबनी पेंटिंग बिहार की, और हनुमान गड्डी के लड्डू ये अयोध्या उत्तर प्रदेश के हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विप्रो का नया सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास पल्ली हैं, इनको हाल ही के अंदर ही, जो पल्लिया है इनको हाल ही में विप्रो का नया सीईओ है वो नियुक्त किया गया है। किसको रिप्लेस किया है? तो डेरी थेलापाठ है, इनकी जगह है ये नए सीईओ बने हैं। चेयरमैन कौन है विप्रो के? तो ये है प्रेम जी।
विश्व आर्थिक बैंक, जो विश्व बैंक है, इसके आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य कौन नियुक्त हुए हैं? तो राकेश मोहन। नेशनल कोऑपरेशन डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, आणंद जो गुजरात के अंदर है, इसके अध्यक्ष कौन बने हाल ही में? तो डॉक्टर मिनेश शाह बने हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। एसोचैम का नया अध्यक्ष संजय नायर बने हैं। फिक्की महिला संगठन की नई अध्यक्ष जया दास है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल हैं। ज्ञानेश कुमार सुखविंदर सिंधु तो चुनाव आयुक्त बने हाल ही के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। छठा अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फीडे स्टैंड शतरंज टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो आईआईटी मद्रास के अंदर। तो हाल ही के अंदर ये 6 नंबर का हुआ है अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फीडे स्टैंड शतरंज टूर्नामेंट। तो होस्ट चेन्नई के अंदर ही जो आईआईटी मद्रास में हुआ है और उद्देश्य है छात्रों का समग्र विकास करना। तो जो समग्र अर्थात खेल कूद है, पढ़ाई है, सभी का विकास करना। और ये पॉलिसी है जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, इसमें भी लाई गई है। और इसकी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो कस्तूरी रंगन जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अमृत तकनीक आईआईटी मद्रास के द्वारा लाई गई है। कार्ड सेल से थेरेपी कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो आईआईटी बॉम्बे के अंदर ही लॉन्च की गई है और ये कैंसर से संबंधित है। शतरंज के भारत के सबसे नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वैशाली रमेश बाबू है, 84वीं नंबर की। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। शतरंज डे है, ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा है। तो जो सैम पित्रोदा है ये भारत में दूरसंचार के जनक भी हैं और पीएम राजीव गांधी थे उस समय, तो उसमें उनके सलाहकार भी रह चुके हैं और पीली क्रांति के जनक भी हैं। और जो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक है इसमें भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र और यूएसए सबसे पुराना लोकतंत्र, इनके बारे में बताया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्पिरेसी बुक है वो किसकी है? तो गोटाबाया राजपक्षे की। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवाने की है। ब्रेकिंग द मोल्ड रघुराम राजन की है। नए भारत की संवेदना रामनाथ कोविंद की है। और रामनाथ कोविंद को ही हाल ही में 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो समिति है उसके हेड भी बनाए गए हैं और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो पंजाब के अंदर ही लॉन्च की गई है। पंजाब में टोटल लोकसभा सीटें 13 है। तो हाल ही में जो आम चुनाव या लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 7 चरणों में, जिसका परिणाम 4 जून को आएगा। तो पंजाब का जो मोलर कोटला जिला है, यहाँ के डीएम है, उन्होंने ही बूथ राब्ता वेबसाइट है लॉन्च की गई है, जिसमें कि जो मतदाता है वो मतदान कर सकता है और अपना मतदान का जो प्रमाण पत्र है वो भी प्राप्त कर सकता है वेबसाइट पर। और मतदान कर्मियों की जो भी समस्या है उसका समाधान भी इस वेबसाइट से माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट है ललन टॉप क्वेश्चन। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को। मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। अनुच्छेद नंबर 324 से 329 के अंदर ही चुनाव आयोग का उल्लेख है और भाग नंबर 15 है। पहले चुनाव आयुक्त है सुकुमार सेन। पहली महिला चुनाव आयुक्त रमा देवी है। वर्तमान में राजीव कुमार है। और ज्ञानेंद्र सुखविंदर सिक्कू है, ये वर्तमान में चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। चुनाव आयोग से संबंधित ऐप सी-विजिल ऐप, तो आदर्श जो आचरण संहिता को उल्लंघन करने पर इस पर शिकायत कर सकते हैं। इनकोर ऐप, नाउ यूर कैंडिडेट, सक्षम ऐप, ये दिव्यांगों के लिए लॉन्च किया गया है। न्यूनतम आयु है मतदान की, वो 18 वर्ष है 69वें संविधान संशोधन के तहत ही। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। लोकसभा एमपी की 25 वर्ष है और राज्यसभा एमपी की 30 वर्ष है। एमएलए है इसकी 25 वर्ष है और प्रधानमंत्री की भी 25 वर्ष ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। टीसीएस वर्ल्ड 10 के मैराथन दौड़ के लिए ही किसी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है? तो वेलरी एडम्स को नामित किया गया है और ये शॉटपुट की खिलाड़ी है, न्यूजीलैंड की रहने वाली है। इन्होंने ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीता है और 4 बार ये वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी है। तो टीसीएस वर्ल्ड 10 के मैराथन है, इसका होस्ट बेंगलुरु है और 16वें नंबर का संस्करण है। पहली बार 2008 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है चुनाव आयोग का यूथ आइकन आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। चुनाव आयोग ने ही पीडब्ल्यू श्रेणी में ब्रांड एम्बेसडर शीतल देवी को बनाया है। यंग ग्लोबल अचीवर्स जो अभिनेत्री श्रेणी के अंदर ही जो WEF के द्वारा किसको दिया गया है? तो भूमि पांडेकर को दिया गया है। SBI के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। ICC वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है और ICC वर्ल्ड कप के ग्लोबल एम्बेसडर है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9।
हिमालय में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की निगरानी के लिए ही किसने विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? तो उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड के अंदर ही जो ग्लेशियर है, इनके पिघलने से जो यहाँ पर बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उसका मतलब जो भी ये त्रासदी हुई थी पहले 2013 में भी केदारनाथ की त्रासदी, तो उन सब से ही मतलब अब आगे ये त्रासदी न फैले, इसलिए ये जो पैनल है इसका गठन किया गया है। और पिंडारी ग्लेशियर ये भी उत्तराखंड के अंदर ही है। ग्लेशियर के पानी को स्टोर करने से संबंधित किसने बनाया है? तो सोनम वांगचुक ने। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख के अंदर है, नुब्रा नदी घाटी में। 1984 के अंदर ही भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। और सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। एनटीपीसी ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बैरोनी स्टेज 1 परियोजना को स्थायी रूप से बंद कर दिया है? तो बिहार की है। तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन तो कोयले से बिजली निर्माण में पहले स्थान पर है। और हाल ही में इसने 220 मेगावाट की जो बैरोनी स्टेज फर्स्ट है इसको स्थायी रूप से बंद कर दिया है। और 2018 के अंदर इसका अधिग्रहण किया गया था। मेगावाट 10 की पावर 6, गीगावाट 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12, पेटा 10 की पावर 15, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, फीको 10 की पावर -12 और फैक्टा होता है 10 की पावर -15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तमिलनाडु के मंडपम में ही भारतीय तटरक्षक बल ने किया जलीय केंद्र का उद्घाटन। इनको भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है वो कैसी लगी है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट करके बता देना, जिससे कि मैं उसको करेक्ट करके आपको बता दूंगी। थैंक यू। आज के गायत्री मंत्र के अंदर प्रमुख अनुसूचियां को देख लेते हैं। पहली अनुसूची का संबंध तो राज्यों का संघ से संबंधित है। वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ संबंधी उल्लेख है। चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची के अंदर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जो जनजातीय प्रशासन है उसका उल्लेख किया गया है। तो ये याद रख लेना कौन कौन से राज्य शामिल है। इसके अंदर मणिपुर शामिल नहीं है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम शामिल है। सातवीं अनुसूची तो केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे से संबंधित है। आठवीं अनुसूची तो ये भाषाओं से संबंधित है, मतलब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। तो 15वीं भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा ही सिंधी भाषा के रूप में जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ही नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी मतलब नमक तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची तो ये भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची तो दल बदल से संबंधित प्रावधान है और इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची तो इसके अंदर पंचायतों का प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन किया गया था और ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 के अंदर ही। इसके अंदर टोटल 29 विषय हैं। आगे देखते हैं 12वीं अनुसूची तो ये नगर निकायों का इसके अंदर प्रावधान है। इसके अंतर्गत 74वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके अंदर टोटल विषय है 18। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे अब जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 1 तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तो इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 19(1)(1) के अंतर्गत ही विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21(1) के अंदर शिक्षा से संबंधित है और इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया है। अनुच्छेद 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 के अंदर ही इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही इनको संविधान की आत्मा भी कहा है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 के तहत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 39(a) में निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ही ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इनको याद रख लेना। अनुच्छेद नंबर 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है और अभी तक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य है गोवा।
अनुच्छेद 47 पोषण से संबंधित। 50 कार्यपालिका एंड न्यायपालिका के पृथक्करण का। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और ये मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही और भाग 4(1) के अंतर्गत है। अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिक शक्ति नीति है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 54 के अंदर ही राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि। अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख। अनुच्छेद 71 में चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उनका निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 के अंदर ही संयुक्त बैठक का उल्लेख है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अनुच्छेद 112 के अंदर ही वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। अनुच्छेद 123 में ही राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 129 के अंदर ही अभिलेख न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय भी होगा। अनुच्छेद 143 के अंदर ही राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 148 के अंदर ही महालेखागार का उल्लेख है। अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल। अनुच्छेद 161 के अंदर ही राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 165 के अंदर ही महाधिवक्ता का उल्लेख है और अनुच्छेद 213 के अंदर ही राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है और अनुच्छेद 214 के अंदर ही हाई कोर्ट का उल्लेख है। आगे और देखते हैं। अनुच्छेद 215 के अंदर मतलब हाई कोर्ट वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 243 से 243 तक स्थानीय स्वशासन मतलब जो पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 226 के अंदर हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 39A में दिल्ली संबंधी। अनुच्छेद 246A में जीएसटी। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 266 संचयी निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 315 यूपीएससी का। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 238 तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है और अनुच्छेद 338A ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 तो राजभाषा हिंदी से संबंधित है। अनुच्छेद 352 तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और अब तक भारत के अंदर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है और ये आपातकाल है वो युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण ही लगता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 356 तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 तो वित्तीय आपातकाल, तो भारत के अंदर अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल है वो नहीं लागू किया गया। अनुच्छेद 368 तो संविधान के अंदर संशोधन से संबंधित है और अनुच्छेद 370 तो एक जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो अपन ने कर लिए हैं। आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।